दक्षिण भारत में भी कुछ ऐसे मंदिर हैं, कहते हैं कि भगवान ने कर्जा लिया था, उधार लिया था भगवान ने। कब लिया, कहाँ लिया, कौन से धर्मशास्त्र में लिखा, कुछ पता नहीं है। अब वो कर्जा भगवान के ऊपर हो गया है। विष्णु जी के अवतार थे, लक्ष्मी जी का अवतार थी, वो धरती पे आए, कौन से धर्मशास्त्र में लिखा है वो पता नहीं है। अब उनका जो उनकी और वो उन्होंने जो है उनसे विवाह करने के लिए कुबेर जी से कर्जा लिया। अब कुबेर जी से कर्जा लिया तो वो कर्जा भर नहीं पाए, तो अब बोले भक्तों से कहा कि भैया तुम भरो अब कर्जा। बोले कर्जा कैसे भरेंगे, तो आओ यहाँ पे मंदिर में दान चढ़ाओ, हम कुबेर जी तक पहुँचा देंगे। ये लोग जनता जो है वो यहाँ पे दान चढ़ाती है, ये लोग जो है कुबेर जी के यहाँ पे कुबेर लोक में जो है वहाँ पे रसीद पहुँचाते होंगे। अब पता नहीं पहुँचाते कि नहीं पहुँचाते। ये समाज के साथ छल होता है। पहली बात तो ये है कि ऐसे देवता वो भगवान विष्णु के अवतार होंगे तो वो कर्जे में क्यों होंगे। जब लक्ष्मी से विवाह कर लिया तो वो निर्धन कैसे हुआ। उनको कर्जा लेने की, उनसे विवाह करने के लिए कर्जे लेने की आवश्यकता क्या पड़ी, वो भी कुबेर जी से। और जो कुबेर जी से कर्जा क्यों लेने, जो भगवान विष्णु का अवतार है तो कर्जा क्यों मांगेंगे भाई, उससे ऋण क्यों लेंगे। वो तो उसको आदेश दे देंगे भैया चलो लेकर आ जाओ। भगवान कृष्ण अवतार है तो उन्होंने कहा कि भाई चलो बनाओ यहाँ पर 16,108 वहाँ पे महल तो बना दिया उन्होंने। उसके लिए भगवान कृष्ण ने ऋण लिया क्या। लेकिन समाज को ऐसे छला जाता है, ऐसे ठगा जाता है, लोग ऐसे मूर्ख बनते हैं धर्म के नाम पर। और अभी तक वो मूर्खता जारी है, निरंतर चल रही है। और कभी किसी के दिमाग में नहीं आया कि नहीं अभी तक भगवान ने कितना कर्जा लिया था कुबेर जी से और इतना धन हम चढ़ा रहे, इतना धन चढ़ा रहे हैं, अभी तक वो कर्जा नहीं मिटा। तो कभी मिटेगा भी नहीं, क्योंकि इनका छल कभी खत्म होना ही नहीं है समाज के साथ। और आज अगर मेरे जैसा अगर कोई धर्माचार्य अगर कोई आया और आपको समझाने आया कि नहीं देखो भाई ये तुम्हारा छल हो रहा है, सब मेरी तरफ ही टूट पड़ेंगे। भैया तू कहाँ से आ गया बीच में समझाने के लिए, हम वही ठीक थे, डूब रहे थे, मर रहे थे, कहाँ से धर्म ग्रंथ लेके आया, कहाँ से भगवद गीता की बात कर रहे हो। ये सब व्यर्थ के धर्म ग्रंथ है। यहाँ तो भेड़ बकरी की तरह हमको दौड़ाओ हाको तो फिर ठीक ठाक है। कभी किसी ने चर्चा की, अभी मैं बोलूँगा नाम ले लूँगा तो समझने वाले तो समझ जाओ। अब नाम लूँगा तो फिर वही बात है, कानून में फंसा दिया है अंग्रेज़ों ने। हम जैसे साधु महात्माओं का भी जीवन जो है उसमें सत्य भी मत बोलो भाई। समाज के साथ कुछ भी छल हो रहा हो, कुछ भी हो रहा है, धर्माचार्य को बिल्कुल मौन, कुछ नहीं बोलना है तुमको, धर्मशास्त्र की बात नहीं कर रहा है, अपनी अपनी ढपली बजाओ, तुम भी समाज को ऐसे ही मूर्ख बनाते हो। अब सोच लीजिए ना, अभी तक वो पता करो कौन सी जगह है, कहाँ ये सब चलता है, कहाँ से वो अवतारे हुए। वो कुबेर जी को उन्होंने उधार लिए। अभी जो कुबेर जी से जो आदमी भगवान विष्णु का अवतार हो, अपने उससे विवाह करने के लिए कुबेर जी से उधार लेंगे वो। और कुबेर जी से कर्जा पहुँच गया तो कुबेर जी तक रसीद कौन पहुँचा रहा है, कैसे पहुँच रहा है। कुबेर जी से प्रतिदिन वार्तालाप हो रही होगी बराबर, महीने में तो कम से कम एक दिन तो हो जाती होगी भाई। यहाँ से जब जो भक्तगण धन चढ़ा रहे हैं वो तो कुबेर जी तक जा रहा होगा ना, रसीद पहुँच रही होगी। क्या है समाज के साथ।